Hello students, today we read the lesson number 2, The Sound of Music. इसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है इसका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। डू यू नो दीज पीपल वाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। यहाँ पर जो फ़ोटोज़ दे रखी है और ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं इनके बारे में डिटेल दी गई है इसमें, जिसमें आपको एक चित्र बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो शहनाई बजाते हुए दिया गया है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जैसा कि आपको पता है, मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने तो वो संगीत से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। इस वजह से उसने पोंगी को शाही दरबार में बजाने से मना कर दिया था। वो इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ये अनप्लीजेंट साउंड था, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से इसको बैन कर दिया था। पोंगी बिकेन द जेनरिक नेम फॉर रेम्ड नॉइज मेकर्स। और इस तरीके से प्रचलन में ये हो गया कि पोंगी इस तरीके का शोर पैदा करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of pungi। तो इस तरीके से कुछ लोग सोचते थे कि इसको रिवाइव कर लिया जाएगा, इसमें थोड़ा सुधार कर लिया जाएगा। और इस तरीके से एक नाई जाति हुआ करती है जो उनका परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियन परिवार से संबंधित है। तो उनकी एक रॉयल पैलेस तक, दरबार तक जिनकी पहुंच थी, उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि पोंगी की इसकी स्वर की क्वालिटी को चेंज करने का उन्होंने डिसाइड किया। एक दिन chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। तो इस तरीके से उन्होंने एक पाइप लिया जिसमें नेचुरली अंदर से वो होलो था, पोला था स्टेम, और वो पोंगी के जैसे ही उसकी इतना ही लंबा था और इस तरीके से उसकी बॉर्डर बनी हुई थी। और उसमें उन्होंने 7 होल किए उस पाइप में, और जब उसको बजाया जाता तो इस छेदों को कभी बंद किया जाता और किसी छेद को खोला जाता, और इस तरीके से इस यंत्र को बजाया जाता। तो इसमें मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और इसमें बहुत अच्छा सुखद संगीत प्रोड्यूस्ड होता। ही प्लेस्ड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और इस इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में बजाया जाता, तो इस वजह से प्रत्येक आदमी जिन्होंने भी इसको सुना वो इससे इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पोंगी हैड टू बी गिवन ए नेम, न्यू नेम एज द। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स था ये पोंगी से थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से इसको नया नाम दिया गया। और ये कहानी है इसके संबंध में कि इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। इसके बारे में एक कहानी कही गई है कि इसको पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था और नाई जाति के द्वारा इसे बजाया गया था, इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। द साउंड्स ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और शहनाई की जो साउंड है वो मांगलिक समझी जाने लगी, और यही कारण है कि इसको ज़्यादातर मंदिरों में बजाया जाता है
और हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत में तो शादियों में इसको बहुत ज़रूरी माना गया है, क्योंकि शहनाई बजने से ही ये पता चल जाता है कि वहाँ शादी है किसी की। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एजेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। भूतकाल में शहनाई एक नौबत का एक पार्ट हुआ करता था, क्योंकि परंपरागत शाही कोर्ट में 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे ट्रेडिशनल, उसमें ये भी शामिल थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस समय तक पहले ये मंदिरों में और शादियों में ही बजाई जाती थी, लेकिन उसके बाद में इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही दिया जाता है। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एसेंट स्टेट ऑफ डुमरोन इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान एक तालाब के किनारे जो डुमरोन में बिहार में है वहाँ गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। वो पास ही के बिहारी जी के मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे और वहाँ पर एक भोजपुरी सॉन्ग जिसका नाम था चेता वो गाया करते थे। तो जब ये उनका जो सॉन्ग ख़त्म होता था उसके बाद में वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा उनको 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। This happened 18 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। ये 80 वर्ष पहले की घटना थी और उसके बाद में वो छोटा लड़का बहुत आगे तक गया और उसने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया।